अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से मीन स्टैक की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा मीन स्टैक की वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज का पार्ट 9 है। और जैसा कि मैंने पार्ट 8 में बताया था कि कुछ ट्विकिंग वगैरह करेंगे हम इस पार्ट में, और इसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हम फॉर्म की वैलिडेशन करेंगे। जो रिकॉर्ड हम इंसर्ट करते हैं, एडिट करते हैं या डिलीट करते हैं, उसकी वैलिडेशन लगाएंगे नेक्स्ट वीडियो ट्यूटोरियल में। तो आज की वीडियो ट्यूटोरियल में हम सब कुछ ट्विकिंग करेंगे अपने मीन स्टैक के जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में मौजूद जो बेल का नोटिफिकेशन आइकन है उसको प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो या सीरीज की नोटिफिकेशंस मिलती रहें और आप उनसे अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो सबसे पहले अगर आप देखें कि यहाँ पर हमारा जो प्रोजेक्ट ओपन है, इसमें जब ऐड टास्क के बटन को क्लिक करता हूँ तो जो हमारा ऐड टास्क वाला बटन है वो डिफॉल्ट जो है वो फोकस्ड होता है। तो हम ये चाह रहे हैं कि जो एंटर योर टाइटल का जो ये टेक्स्ट बॉक्स है ये बाय डिफॉल्ट फोकस हो। उसके अलावा अगर मैं यहाँ पर कोई टास्क ऐड करता हूँ, जैसे मैं टास्क 6 एडिड लिखता हूँ और उसके बाद ऐड टास्क करता हूँ, तो ये टास्क तो ऐड हो गया, लेकिन एक तो ये जो पॉपअप विंडो या डायलॉग बॉक्स है ये क्लोज नहीं हुआ। दूसरा, यहाँ पर जो रिकॉर्ड है वो ऑटोमेटिकली इंसर्ट नहीं हुआ, मतलब उसको ऑटोमेटिकली ऐड हो जाना चाहिए। तो अब हमने यहाँ पर 3 काम करने हैं। सबसे पहला तो इस फोकस को यहाँ से खत्म करके इस टाइटल पे लेके जाना है। दूसरा, जब ऐड टास्क पर क्लिक करें तो ये जो मॉडल विंडो है, ये डायलॉग बॉक्स है, ये ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाना चाहिए। और जो तीसरी चीज है वो यहाँ पर रिकॉर्ड जो है वो ऐड हो जाना चाहिए, अपेंड हो जाना चाहिए। तो ये तीनों टास्क अभी हम परफॉर्म करेंगे। तो चलिए इसको लेके चलते हैं। अगर मैं यहाँ पर पेज को इसको रिफ्रेश करूं तो अब देखेंगे रिकॉर्ड जो है वो टास्क 6 के नाम से सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो यहाँ पर मैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को ओपन करता हूँ, एडिटर को, और यहाँ पर इस चेंज के लिए सबसे पहले जो फोकस का चेंज है वो टास्क मॉडल जो है हमारे पास, उसमें सीडी के फोकस इनिशियल जो एट्रीब्यूट है उसको हम यहाँ से कट करके इसको सेट कर देंगे यहाँ पर। तो अब जो हमारा जो ऐड मॉडल जो विंडो है, जो मॉडल विंडो, उसमें जो बाय डिफॉल्ट फोकस होगा वो टेक्स्ट बॉक्स का होगा। देख सकते हैं कि अब ये जो फोकस है ये हमारा बाय डिफॉल्ट टाइटल का फोकस है। तो ये पहला टास्क कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट जो हम ऐड टास्क जब क्लिक करते हैं तो इसके अगेंस्ट हमारा जो फंक्शन एग्जीक्यूट होता है वो टास्क ऐड डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस में है, ऑन ऐड टास्क। तो इसमें हमने डायलॉग को क्लोज नहीं किया, तो यहाँ से मैं इस कोड को कॉपी करूंगा जो कि दिस डॉट डायलॉग रेफरेंस डॉट क्लोज है। इसको कॉपी करके यहाँ पर ये जो हमारा कोड है, जब ये सक्सेसफुली रिकॉर्ड ऐड हो जाए तो उसके बाद इस रिकॉर्ड को डायलॉग को क्लोज कर दे। तो हमने यहाँ पर लगा दिया क्लोज का। तो अब ये पेज दोबारा रीलोड होगा कंपाइल होने के बाद। अब अगर मैं ऐड टास्क पे क्लिक करता हूं और यहाँ पर लिखता हूँ टास्क 7 एडिट और ऐड टास्क पे क्लिक करूंगा तो ना सिर्फ ये टास्क ऐड हो जाएगा डेटाबेस में, बल्कि ये मॉडल विंडो भी क्लोज हो जाएगी। मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मॉडल विंडो भी क्लोज होगी और वो टास्क भी ऐड हो गया। अगर आप चाहें तो इसको क्लोज ना करें, क्योंकि हो सकता है आपने मल्टीपल रिकॉर्ड इंसर्ट करने हो, तो आप उसी मॉडल विंडो को यूज करते हुए बजाय इसके बार बार ऐड टास्क पे क्लिक करें, आप उसमें ऐड कर सकते हैं। इट इज ऑल अप टू यू। अच्छा, यहाँ पर अब आप देख सकते हैं रिकॉर्ड 5 ही दिखा रहा है, तो पेज हमें रीलोड करना पड़ता है। तो उसके बाद हमारे पास अब रिकॉर्ड 6 हो गया, और अगर मैं यहाँ पर इसकी लिमिट 10 कर दूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब हमारे पास 7 टास्क 7 तक एडिट जो है वो ऐड हो चुका है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम जब ऐड टास्क के बाद ऐड करेंगे इस टास्क को तो ऑटोमेटिकली ये पेज रीलोड होगा या इसमें डाटा अपेंड हो जाएगा। बेसिकली हम डाटा को दोबारा फेच करके इसके अंदर रेंडर करेंगे। चलिए देखते हैं वो कैसे करेंगे। तो अगर हम गौर करें तो ये जो हमारा ऐड टास्क का जो बटन है ये बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट है टास्क का, मतलब इस टास्क का टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस के अंदर हमने ऐप टास्क ऐड का जो टैग है वो ऐड किया हुआ है, जो इसका डायरेक्टिव है वो ऐड किया हुआ है, या जो इसका एलिमेंट है वो ऐड किया हुआ है। तो इट मींस ये टास्क की जो लिस्ट है उसका ये चाइल्ड है। तो मैंने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो ट्यूटोरियल बनाया हुआ है, बल्कि 2 वीडियो ट्यूटोरियल बनाए हैं कि किस तरीके से हम डाटा को पेरेंट से चाइल्ड और चाइल्ड से पेरेंट पे शेयर कर सकते हैं। अब इस सिचुएशन में हमें
क्या करना है, चाइल्ड से डाटा को पेरेंट के अंदर शेयर करना है ताकि हमारा जो डाटाबेस जो लिस्ट का रिकॉर्ड वो अपडेट हो सके। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम यहाँ पर आएंगे टास्क एड डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में, और यहाँ पर हमें दो जो है वो ऑब्जेक्ट्स चाहिए होंगे, एक है आउटपुट और दूसरा है हमारे पास इवेंट एमिटर, तो सॉरी इवेंट एमिटर। तो ये दो हमें ऑब्जेक्ट्स चाहिए या मेथड चाहिए जो भी है, तो इन दोनों को अब हम यूज करते हुए यहाँ से एक इवेंट को एमिट करेंगे पेरेंट के लिए, ताकि पेरेंट को पता चल जाए कि हाँ भाई डाटाबेस में रिकॉर्ड ऐड हुआ है, तो उसको वो रीलोड करो पेज को। तो इसके लिए अब यहाँ पर हम एक इस जगह पे यहाँ पर जो हमारी जो मेन क्लास है टास्क ऐड कंपोनेंट की, यहाँ पर एक आउटपुट का टैग लिखेंगे, डायरेक्टिव लिखेंगे जिस तरीके से हम @कंपोनेंट वाला डायरेक्टिव लिखते हैं, इसी तरीके से @आउटपुट ब्रैकेट्स, और उसके बाद उसका जो भी नाम देना चाहे इवेंट का, सो एड टास्क इवेंट में नाम दे देता हूं इसको, इज इक्वल टू न्यू इवेंट एमिटर, और इसकी जो टाइप होगी वो हम रख लेते हैं बुलियन, क्योंकि ये जो टास्क है ये बेसिकली रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स, मतलब अगर रिकॉर्ड ऐड हुआ है तो ट्रू, जब रिकॉर्ड सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा तो ट्रू रिटर्न होगा, जब रिकॉर्ड ऐड नहीं होगा तो वो फॉल्स रिटर्न करेगा। तो इसके लिए हम यहाँ पर अब जब क्लोज होगा डायलॉग, ये हमारा जो बेसिकली जो मेथड है जो हम यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, दिस डायलॉग डॉट रेफ डॉट क्लोज, ये उस सूरत में यहाँ पर एग्जीक्यूट हो रहा है जब डाटा में बेस में डाटा इंसर्ट हो जाता है। वैसे बेसिकली भी हमने फॉर्म वैलिडेशन वगैरह नहीं लगाई, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लगाएंगे वैलिडेशन भी। तो यहाँ पर अब हम यहाँ पर सिंपली कर देंगे कि रिकॉर्ड ऐड हो गया तो इसको ट्रू रिटर्न कर दो, मतलब यहाँ पर हम एज अ पैरामीटर ट्रू पास कर देंगे। तो ये जो ट्रू है ये हमारे पास यहाँ पर इस रिजल्ट के अंदर आ जाएगा, इस रिजल्ट के जो हमने डायलॉग डॉट रेफ डॉट आफ्टर में लिखा है, तो उसके बाद इसको हम यहाँ से कर देते हैं खत्म। और यहाँ पर अब हम चेक लगाएंगे कि इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, अगर रिजल्ट जो है वो ट्रू हो जाता है तो अब हमने करना क्या है, अब हमने इसके अगेंस्ट एक इवेंट को एमिट करना है। तो रिजल्ट हमारा जब ट्रू हो गया तो इस इवेंट को हमने एमिट कर देना है। सो अब हम यहाँ पर लिखेंगे दिस डॉट एड टास्क इवेंट डॉट एमिट, और उसके बाद अब हम इसको भी ट्रू कर देते हैं ताकि ये एमिट कर दे ट्रू को, मतलब जो रिकॉर्ड है वो भी ऐड हो चुका है, तो इवेंट अब हमने इसको पेरेंट की तरफ शिफ्ट करना है। और उसके बाद यहाँ पर अब जो भी मैसेज लिखना जाए वो लिख सकते हैं। तो ये हमने एमिट कर दिया इवेंट के थ्रू। अब ये चूंकि ये ऐड है हमारा टास्क कंपोनेंट में, यहाँ पर सॉरी टास्क कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में, तो यहाँ पर अब हम ऐड टास्क इवेंट का लिखेंगे मेथड, और इसको एक मेथड पास करेंगे टास्क एडिड, और साथ इसको इवेंट पास कर देंगे। अब इस इवेंट में हमारे पास ट्रू फॉल्स आएगा, तो अब इस टास्क एडिड वाले मेथड को हम टास्क कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में यहाँ पर कहीं पर भी ऐड कर देंगे, इस तरीके से इसको ऐड कर देंगे। और इसके बाद अब अगर जो है वो अब यहाँ पर हमें ये रिटर्न करेगा ई, ये बेसिकली बुलियन रिटर्न करेगा। तो अब यहाँ पर इफ ई इज इक्वल टू ट्रू, मतलब अगर जो रिटर्न हुआ वो ट्रू है, तो फिर उस सूरत में हमें ये क्या रिटर्न करे, उस सूरत में हमें यहाँ पर इस कोड को दोबारा से रन करना है, ये वाला कोड जो है। अब चूंकि ये कोड हमें बार बार रन करना पड़ रहा है, इवन डिलीट टास्क में भी करना पड़ा और जब ng on init किया तब भी, तो मैं एक और काम करता हूँ, मैं इसको कट करता हूँ ng on init से, और यहाँ पर एक और मेथड बना लेता हूँ, बल्कि ng on init के साथ ही बना लेते हैं, ऑल टास्क्स लिस्ट। तो इसके अंदर इसको पेस्ट कर देते हैं और इस मेथड को ng on init में दिस डॉट ऑल टास्क लिस्ट को कॉल कर लेते हैं। तो इससे हमें क्या फायदा हुआ कि अब ये वाला कोड सिंपली हमें यहाँ से कॉपी करना पड़ेगा, और यहाँ डिलीट वाले में भी इस जगह पे जहां पर हमने ये टास्क लिखा है, इसकी जगह इसको कट करके सिंपली हम दिस ऑल डॉट ऑल टास्क लिख देंगे, ठीक है।
और उसके बाद यहाँ पर भी इफ ई इज इक्वल टू ट्रू तो दिस ऑल टास्क लिस्ट को रेंडर कर दो। तो इस तरीके से अब हम जो है वो इसको कंप्लीट कर लिए टास्क को। अब इसको सेव ऑल करते हैं। तो ये हमारी ट्वीकिंग, एक टाइप की ट्वीकिंग कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पर जाते हैं, देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है, और यहाँ से लिस्ट को हम 10 कर देते हैं बाय डिफॉल्ट। और अब मैं रिकॉर्ड को ऐड करूंगा 8th रिकॉर्ड को। सो टास्क 8 एडिट। अब मैं जैसे इसको ऐड करूंगा तो ना सिर्फ ये मॉडल विंडो क्लोज होगी, बल्कि ये वाला जो है हमारा पेज है ये भी रीलोड हो जाएगा। तो ऐड टास्क किया, टास्क सक्सेसफुली एडिट हो गया। तो यहाँ पर एक मिनट, ये क्यों नहीं आया, 8 आ तो गया लेकिन रिफ्रेश पे आया, इसको रिफ्रेश पे नहीं आना चाहिए था। लेट्स सी, टास्क एडिट ही हमने लिखा है तो टास्क ठीक है, तो ये भी ठीक हो गया, टास्क एडिट। और टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल में दिस डॉट ऑल टास्क लिस्ट आ गया। और यहाँ पर हम एक मिनट कंसोल डॉट लॉग ई कर लेते हैं तो टेस्ट इट कि क्या प्रॉब्लम हुई है, क्या ये ई को। और यहाँ पर हम लिख लेते हैं टेस्ट प्लस ई। तो एक दफा फिर इसको ट्राई करते हैं, टास्क 9 ऐड करते हैं। तो टास्क 9 एडिट, तो ऐड किया तो टास्क सक्सेसफुली एडिट का मैसेज आ गया। तो 8 ऐड हुआ, 9 ऐड नहीं हुआ। तो लेट्स इंस्पेक्ट द एलिमेंट, कंसोल लॉग में चेक करते हैं। तो यहाँ पर कंसोल के अंदर हमारे पास डायलॉग वाज क्लोज लिखा हुआ आ गया, मतलब ये जो टास्क ऐड कंपोनेंट डॉट टीएस फाइल है यहाँ पर तो आ गया। तो रिजल्ट को भी इको कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट। लेट्स सी रिजल्ट में क्या रिटर्न कर रहा है। तो इस तरह हम इसको डिबग करते हैं। ये होना तो नहीं प्रॉब्लम चाहिए था, लेकिन खैर एनीवेज इसको टेस्ट कर लेते हैं हम। ऐड टास्क 10 एडिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रू रिटर्न हो रहा है, मतलब यहाँ तक ये ठीक है। इफ टास्क रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, सो अब यहाँ पर वो कह रहा है दिस ऐड टास्क इवेंट, सो ऐड टास्क इवेंट इज एमिटिंग ट्रू। सो ये ट्रू रिटर्न हुआ। तो ये ट्रू अब आना चाहिए टास्क कंपोनेंट डॉट इसमें ऐड टास्क इवेंट में, और यहां से ये आना चाहिए टास्क कंपोनेंट डॉट टीएस में यहाँ पर। तो टास्क एडिट आ गया, इज इक्वल, इसको ई रहने देते हैं क्योंकि ये इवेंट इमिटर है। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर इसको 10 कर देते हैं। तो टास्क 10 शो हो रहे हैं, 9 टास्क शो हो रहे हैं। तो टास्क 11 एडिट, ऐड किया और टास्क 10 ही है, और यहाँ पर भी कोई मैसेज नहीं आया। तो लेट्स सी दिस डॉट ऑल टास्क लिस्ट, और यहाँ पर दिस डॉट ऑल टास्क लिस्ट, और इफ नॉट टास्क ठीक है, यहाँ पर भी ठीक है, ये भी कंसोल इफ ई इज इक्वल टू ट्रू। तो ये टेस्ट को इसको कॉल ही नहीं कर रहा। तो टास्क में ऐड टास्क इवेंट, तो लेट्स सी, मैं इसको डिबग करता हूँ। जी तो दोस्तों प्रॉब्लम ये थी कि यहाँ पर जब मैंने दिस डॉट डायलॉग डॉट रेफ को यूज किया था तो यहाँ पर मैंने इसको स्ट्रिंग टाइप दी थी, तो जो कि जबकि हमने यहाँ पर बताया हुआ कि उसकी जो इवेंट मीटर है वो ले रहा है बूलियन को, तो यहाँ पर हमें इस तरीके से ट्रू लिखना था। तो अब ये दिस डायलॉग रेफ डॉट क्लोज को ट्रू करना है, स्ट्रिंग के सूरत में नहीं बल्कि बूलियन कंडीशन में ट्रू रिटर्न करना है। और यहाँ पर अब चूंकि हमने लिखा इफ रिजल्ट इज इक्वल टू ट्रू, तो ये ट्रू हमने लिखा हुआ था बूलियन, और यहाँ पर यह हमें इस तरीके से लिखना पड़ना था, इस तरीके से, ताकि उसको पता चले कि ये स्ट्रिंग है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है डाटा टाइपिंग की इसमें। तो अब ये यहाँ पर सही तरीके से काम करेगा। सेव करते हैं इसको, पेज रीलोड होगा हमारा। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं 6 टास्क, मतलब 5 टास्क एडिट है। तो यहाँ मैं लिस्ट को 10 कर देता हूँ, तो अब शो हो रहे हैं 5 रिकॉर्ड। तो यहाँ पर मैं अब ऐड टास्क पे क्लिक करता हूँ। तो टास्क 7 एडिट,
अब मैं जब ऐड टास्क करूंगा तो ये टास्क ऑटोमेटिकली यहाँ लिस्ट में भी आ जाएगा और साथ ही मॉडल विंडो भी क्लोज हो जाएगी। क्लिक किया तो अब देख सकते हैं टास्क 7 यहाँ पर लिस्ट में हमारे पास सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। तो वो प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि मैंने यहाँ पर जब क्लोज किया था इसको डायलॉग को, यहाँ पर स्ट्रिंग पास कर दिया था, जबकि मैं चेक जो है वो एज ए बूलियन कर रहा था। और मैंने इसकी डाटा टाइप जो डिफाइन की थी इवेंट एमिटर में, मतलब जो टास्क ऐड कंपोनेंट में जो हमने इवेंट इमिट किया था ये वाला, यहाँ पर भी मैंने इसकी डाटा टाइप बूलियन बताई थी। अगर मैं एनी कर देता तो फिर वो स्ट्रिंग भी हो सकती थी, वो अपना बूलियन भी हो सकती थी, लेकिन कोशिश करें कि स्पेसिफिक डाटा टाइप हो ताकि एरर कम से कम आए। तो दोस्तों ये वाला टास्क हमारा जो है वो कंप्लीट हो चुका है। हमने रिकॉर्ड को मॉडल विंडो को ऑटोमेटिकली क्लोज भी कर लिया ऐड टास्क करने पर, और साथ ही हमने जो अपने लिस्ट है उसको रिफ्रेश भी कर लिया ताकि जो न्यूली एडेड रिकॉर्ड है वो दोबारा से ऐड हो जाए। तो अब नेक्स्ट ट्विकिंग हम ये करते हैं कि आप जैसा कि देख सकते हैं कि जब हम रिकॉर्ड को डिलीट करते हैं तो वो कोई भी हमसे कंफर्मेशन नहीं करता और जस्ट उस रिकॉर्ड को डिलीट कर देता है। जैसे कि मैं टास्क 6 को डिलीट करूं यहाँ से, तो आप देखें यहाँ पर टास्क डिलीटेड सक्सेसफुली, यहाँ से लिस्ट से भी वो रिमूव हो चुका है टास्क जो है, जबकि हमें जो है यहाँ पर एक कंफर्मेशन डायलॉग बॉक्स लगाना था ताकि वो उससे पूछे कि आर यू श्योर यू वांट टू रिमूव दिस रिकॉर्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा यहाँ पर कि जहां पर हमने डिलीट टास्क लिखा है ये टास्क डॉट कंपोनेंट डॉट टीएक्स फाइल में, यहाँ पर एक वेरिएबल लेंगे कॉन्स्ट टाइप का चेक के नाम से इज इक्वल टू, और यहाँ पर लगाएंगे कंफर्म डायलॉग बॉक्स, और यहाँ पर लिखेंगे आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड क्वेश्चन, और यहाँ पर लिखेंगे इफ चेक इज इक्वल टू ट्रू, बिकॉज ये कंफर्म डायलॉग जो है ये हमें एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करेगा ट्रू या फॉल्स होने की सूरत में। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से ऐड कर देते हैं, और एल्स में कुछ भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं, अदरवाइज लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली रिटर्न हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। आप यहाँ पर सिंपली रिटर्न लिखते हैं तो मतलब चेक ट्रू की सूरत में ये सारा परफॉर्म करके रिटर्न करेगा, अदरवाइज सिंपली रिटर्न हो जाएगा। तो चलिए आप इसको टेस्ट करते हैं कि बाकी रिकॉर्ड डिलीट इस तरीके से होगा या नहीं। तो यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ क्रॉस पे, तो जैसे ही मैंने क्रॉस पे क्लिक किया यहाँ पर मैसेज आया आर यू श्योर यू वांट टू डिलीट दिस रिकॉर्ड। मैं कैंसिल करता हूँ तो रिकॉर्ड डिलीट नहीं हुआ, लेकिन दोबारा मैं इस पर क्लिक करके ओके पे जब क्लिक करता हूँ तो आपने देखा टास्क 5 सक्सेसफुली रिमूव हो चुका है और पॉपअप स्नैक बार मैसेज भी आ चुका है हमारे पास। तो ये आई थिंक ये डिलीट वाला मैंने नहीं बताया था कैसे अचीव करना है। सो इसमें सिंपली मैंने क्या किया कि सिंपली इस जगह पे दिस डॉट ऑल टास्क को कॉल कर लिया। जब हम टास्क सर्विस डेल टास्क को कॉल करते हैं और वो सक्सेसफुली कॉल हो जाती है तो स्नैक बार मैसेज के साथ ही हम दोबारा से लिस्ट को लोड कर लेते हैं। तो सिंपल यही चीज है। तो इस तरीके से हमने कुछ ट्विकिंग की और अब हमारा जो कोड है वो काफी हद तक जो है वो बेहतर हो गया और उसमें एरर फ्री कोड हो चुका है। तो दोस्तों नेक्स्ट पार्ट 10 में हम फाइनली इसकी फॉर्म वैलिडेशन करेंगे और जो हमारा रेस्टफुल एपीआई सर्वर है उसमें भी कुछ चेंजेस करेंगे, जैसे हम वहां से वैलिड डाटा को रिटर्न ट्रू या फॉल्स की सूरत में रिटर्न करेंगे और यहाँ पर उसको फिर यहाँ से मैसेजेस वगैरह हम डिलीवर करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा और आप इसको लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज एंड बाय।